Hi everyone and welcome back. So in this video, let's take a look on to one example. So अब तक अपन ने we have talked about Nest.js, basic, intermediate, and we have also discussed about typo-rm. Now we will play with one example. ठीक है, because example से we will get more understanding. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, Nest.js session based authentication implement करते हैं with passport, Redis and typo-rm. And what we are going to build वो एक इसके अंदर डिस्प्ले किया हुआ है. सो इट यू कैन से कि ये हम एक सिंपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं. इसके अंदर हमारा यूज़ हो रहा है रेडिस, टाइपो-आरएम, डॉकर कंटेनर्स भी यूज़ होंगे इसके अंदर. पासपोर्ट एज ए मिडलवेयर, वो पासपोर्ट लाइब्रेरी है. ऑथेंटिकेशन के कंट्रोलर सर्विसेज बनाएंगे. तो एक तो डॉकराइज करना हमको पोस्टग्रेस को, रेडिस को. अब सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन बना रहे हैं तो वी हैव टू स्टोर सेशन इन द रेडिस, तो हम उसके लिए रेडिस यूज़ कर रहे हैं. तो रेडिस हो गया, टाइपो-आरएम हो गया, नेस्ट.जेएस पूरा सेटअप हो गया एंड टू एंड, कंट्रोलर सर्विसेज. अब इसके अंदर ऑथेंटिकेशन गार्ड हो गया, पासपोर्ट स्ट्रेटजीज आ गई. सो बहुत सारे ऑथेंटिकेशन और नेस्ट जैसे कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे. दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रेफर कि भाई एग्जांपल्स कर लिया, अब इसके बाद एक एक्चुअल डेमो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और डेमो में हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो इस एग्जांपल के अंदर हम ये देखो ORM है, इसके अंदर ये सिंपल रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स है. रिक्वेस्ट जाई कंट्रोलर से, पासपोर्ट एक नेस्ट.जेएस मिडलवेयर है, टाइप ORM जो डेटाबेस से डेटा सेव करेगा. एक सेशन मिडलवेयर है जो कि सेशन क्रिएट करेगा और सेशन को परसिस्ट करेंगे हम रेडिस के अंदर. तो आपको ही पता होगा ऑथेंटिकेशन सिस्टम कौन कौन से बनते हैं. आप क्या करते हो, लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड से करते हो. अब कुछ टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होते हैं, कुछ सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होते हैं, कुछ कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन होते हैं. अब एक एडवांस में चल जाओगे तो SSO, SAML, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. अभी अपन इन हाउस एक ऑथेंटिकेशन सर्विस बिल्ड कर रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें सिंपल सेटअप चाहिए. यूज़र नेम पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे. लॉगिन करते ही हमारे पास एक सेशन रिटर्न होगा. सेशन कुछ नहीं है, कुकीज़ है. तो अब जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो कुकीज़ अपने आप उस सर्वर साइड सेंड हो जाएगी. तो ये पूरा इंप्लीमेंट करते हैं. इसमें ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके, और ये पर्टिकुलर मॉड्यूल ये वाला है. इसके अंदर सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में हम डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट इज सेशन, हाउ सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन वर्क्स, व्हाट इज हाउ वी आर, how to store session in the Redis or database. We will be using Express Session, एक लाइब्रेरी है जो कि Redis के साथ काम करती है. अब सिंपल इम्प्लीमेंटेशन देखो इसका. एक तुम्हारे पास सर्विस बना रहे हो आप ऑथेंटिकेशन. अब इसके मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं. एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट का मतलब है कि भाई मल्टीपल सर्वर्स पे ये आपकी ऑथेंटिकेशन सर्विस चल रही है. अब जो यूज़र की रिक्वेस्ट आएगी वो ज़रूरी थोड़ी है इंस्टेंस 1 पे जाए, 2 पे जाए, 3 पे जाए. तो हम क्या करेंगे, एक शेयर्ड इंस्टेंस बनाएंगे रेडिस का. अब रेडिस के पास सेशन है. अब रिक्वेस्ट आपका किसी भी इंस्टेंस पे जाए, अगर आपका सेशन एग्जिस्ट करता है रेडिस के अंदर, तो वी विल आइडेंटिफाई कि भाई ये यूज़र ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है, इसको अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे दो, यूज़र की डिटेल दे दो. ठीक है, सो दिस इज सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन. इसका पूरा नेस्ट.जेएस का बेसिक सेटअप करेंगे अपन. सबसे पहले क्या करेंगे हम, डॉकर. बिना डॉकर के तो हमारा काम ही नहीं होता है. हम क्या करेंगे, रेडिस है हमारे पास और पोस्टग्रेस है, तो इसको हम डॉकर पे सेटअप करेंगे. तो उसके लिए मैंने एक बेसिक बेयरबोन सेटअप बनाया है. आपको डॉकर कंपोज चाहिए और env चाहिए, राइट. तो हाउ टू सेटअप दिस थिंग, पोस्टग्रेस और रेडिस, ये हमको डॉकर पे चाहिए. तो डॉकर कंपोज वायबल आप बूटस्ट्रैप कर सकते हो. वेरी सिंपल चीज़ है. एक सिंपल रिपोजिटरी बनाए, pnpm की है मेरे पास. pnpm इंस्टॉल कर दिया मैंने. आई विल कम इनटू द कोड की कोड के अंदर क्या क्या है. इट्स लाइक वेरी बेसिक सेटअप वी हैव डन. अब इसके अंदर हम देख लेते हैं जो भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है. टाइपो-आरएम हो गया, IO-Redis हो गया, PG फॉर पोस्टग्रेस, IO-Redis फॉर रेडिस, टाइपो-आरएम, नेस्ट.जेएस टाइपो-आरएम, ये मोटी मोटी लाइब्रेरी हमको चाहिए. वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट वीडियो टाइपो-आरएम जब सेटअप किया था हमने कि भाई नेस्ट.जेएस टाइपो-आरएम. अब कॉन्फ़िग मॉड्यूल भी चाहिए क्योंकि वी नीड टू मैनेज कॉन्फ़िगरेशन. रेडिस का होस्ट, पोर्ट, डेटाबेस का URL, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए. डॉकर कंपोज हमारा बिल्कुल सिंपल होने वाला है. मैं डॉकर कंपोज के अंदर 2 कंटेनर रखूँगा. वन इज पोस्टग्रेस, वन इज रेडिस. अब पोस्टग्रेस के लिए इमेज, पोर्ट, एनवायरनमेंट, वॉल्यूम. रेडिस के लिए इमेज, पोर्ट, वॉल्यूम. ठीक है, तो व्हेन यू डू डॉकर कंपोज, अब इसको यू कैन जस्ट सिंपली कॉपी एंड पेस्ट दिस थिंग. यू कैन सिंपली कॉपी एंड पेस्ट दिस थिंग. व्हाट इज डॉकर कंपोज फाइल, इसको कॉपी पेस्ट किया, डॉकर कंपोज अप रन करो और ऑटोमेटिकली इट विल जस्ट बूटस्ट्रैप. 2 कंटेनर आपके मिल जाएंगे, आपको पोस्टग्रेस और रेडिस.
होस्ट पोर्ट भी वही है 6397 है और पोस्टग्रेस का है 5432। ये मेरी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आई थिंक मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया इसको। ये स्क्रिप्ट सिंपली क्या करती है, डॉकर कंपोज में जो डिफाइंड डेटाबेस वो अपने आप बूटस्ट्रैप कर देती है। तो हमारे पास डेटाबेस मिल गया और डेटाबेस के अंदर 2 डेटाबेस भी बना दिए इसने, ठीक है। तो अभी हमें केवल कनेक्ट करके इसको आगे बढ़ाना है। सो दिस इज सिंपल पोस्टग्रेस डेटाबेस स्क्रिप्ट। वो इनिट स्क्रिप्ट है, जैसे कंटेनर बूटस्ट्रैप होगा ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी और ये जो डॉकर कंपोज के अंदर जो डेटाबेस के नाम लिखे हुए हैं वो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगी। अब आप इसको डॉकर कंपोज को डिवाइड कर सकते हो, डॉकर कंपोज ओवरराइड और डॉकर कंपोज। ओवरराइड के अंदर फर्दर डिटेल्स ऐड कर दो, डॉकर कंपोज के अंदर ये डिफाइन कर सकते हो कि बस मेरे पास तो दो कंटेनर है। अब डॉकर कंपोज ओवरराइड की जरूरत कहाँ को पड़ती है आपको, वॉल्यूम मैपिंग, पोर्ट मैपिंग, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती है। तो एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन आप डॉकर कंपोज ओवरराइड में डाल सकते हो, ठीक है। बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है भाई, रेडिस है, इमेज का नाम क्या है और कंटेनर का नाम क्या है, बेसिक चीज़ें आप डॉकर कंपोज के अंदर रख सकते हो, ठीक है। इंडेंटेशन इज़ फाइन, दिस इज़ द YML फाइल। तो ये डॉकर कंपोज ओवरराइड है हमारी। और डॉकर कंपोज में हम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, जैसे मान लो कि सिंपल टेस्ट डेटाबेस कि व्हाट इज़ द होस्ट नेम, व्हाट इज़ द पोर्ट नेम एंड व्हाट इज़ द इमेज नेम। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरी डॉकर कंपोज के अंदर है। सिंपल पोस्टग्रेस से क्या इमेज है और रेडिस से क्या इमेज है एंड रेस्ट ऑल इन द डॉकर कंपोज ओवरराइड। तो अब वी कैन जस्ट डू डॉकर कंपोज अप। अब इसके लिए आपके पास डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप। बिना डॉकर डेस्कटॉप के तो काम होगा नहीं। डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लो एंड देन जस्ट डू डॉकर कंपोज अप। तो इट विल जस्ट इंस्टेंशिएट द पोस्टग्रेस कंटेनर, डेटाबेस बना देगा। एंड देन इफ यू हैव अ डॉकर कंपोज इंस्टॉल्ड, डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल्ड, यू कैन ऑल्सो सी कि भाई कौन कौन से कंटेनर्स बूटस्ट्रैप हो गए। आई मीन दिस इज लाइक अ मस्ट टूल फॉर डेवलपर्स आज की तारीख में। So there are 2 databases I can see, I mean 2 containers I can see in this। उसके logs भी देख सकते हो आप। There are one is a Redis, one is a Postgres। तो ये अपना step 1 है to bootstrap the containers। अब step 2 है basic code line, Nest.js connection to the type ORM, Redis setup, all the required library for Nest.js, middleware, authguard, serializer, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। बट इस पूरे प्रोजेक्ट से बहुत सारे नेस्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, हाउ टू सेटअप, हाउ टू डॉकराइज नेस्ट.js, lots of other things will be clear। So let's see that in the next video।